हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें डिस्क्रिमिनांट पे मेरा मुद्दा रहेगा, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक ना। तो डिस्क्रिमिनांट जो लेस देन कब होता है, ग्रेटर देन कब होता है, इक्वल रूट होता है तो डिस्क्रिमिनांट जीरो होता है, ये सब चीज़ बात करेंगे। ठीक ना। इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं, ठीक, और फिर क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक होने का कंडीशन क्या क्या है। ठीक। तो सबसे पहला नंबर के एक मतलब बेसिक सा मतलब जो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का वो लेते हैं। ठीक है। जैसे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि पावर कम से कम 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर। ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा होगा जैसे पावर 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। ठीक। अब पोलिनोमियल्स सबसे पहला नंबर तो पोलिनोमियल्स होना चाहिए। ठीक ना। पोलिनोमियल्स होने के लिए पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। किसका पावर होल नंबर होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। देखिए ये जो है ना वेरिएबल है, ये सब जो है कांस्टेंट है। ठीक ना। तो इसका पावर देखिए, होल नंबर होते क्या है, होल नंबर होता है 0 1 2 3 चलता जाएगा। ठीक ना। ये होल नंबर, तो देखिए ये होल नंबर है, इसका पावर यहाँ पे इसके पावर में क्या है, एक्स के पावर में 1, इसका पावर में कुछ नहीं है तो इसका पावर 1। ठीक ना। तो ये होल नंबर है, इसका पावर, तो ये क्या है, पोलिनोमियल्स है। ठीक है। क्या ये पोलिनोमियल्स है क्या, एक्स के पावर -2 और प्लस 1/x, क्या ये पोलिनोमियल्स है, नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए ये पावर क्या है, -2 है। ठीक, -2, तो -2 होल नंबर तो है नहीं। बस पोलिनोमियल्स को देखने के लिए यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए याद। ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x के पावर -1, क्या ये पोलिनोमियल्स है, यस ये पोलिनोमियल्स है। अगर मान लो कि a के पावर -m रहता तो इसको क्या लिखते, 1/a⁴m। हाँ a 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो ये नीचे जाएगा तो 0 पर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर 0 तो उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो ये सब बात को हम चर्चा कर चुके हैं, देख सकते हैं एक्सपोनेंट का वीडियो में। ठीक है। बस यहाँ पे याद रखिए कि ये अगर पावर माइनस में है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस ये पावर ऊपर जाएगा तो x के पावर 1। देखिए ये वाला भी x है, इसका पावर 1 लिखो या ना लिखो। ठीक ना। ये दोनों जुट कर क्या हो गया, 2x हो गया। इसका पावर में क्या है, होल नंबर है क्या, यस होल नंबर है, 1 होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल्स होगा। पोलिनोमियल्स क्लियर। क्वाड्रेटिक का बात करते हैं, मेरे को क्वाड्रेटिक पढ़ाना है आज। ठीक ना। तो क्वाड्रेटिक का बात करते हैं। देखिए इसमें जितना भी छोटा छोटा बेसिक होगा सब बताते जाएंगे। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा, देखते हैं। और इसमें फॉर्मूला को भी प्रूव करेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। d के मतलब b² - 4ac। ठीक है। d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन पे भी बात करेंगे। ठीक। तो क्वाड्रेटिक देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर इसमें 2 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। क्या ये क्वाड्रेटिक का पहले एग्जांपल दे लेते हैं। ठीक ना। यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे लिख लो, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और साथ में a b c, a तो 0 नहीं होगा, a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल है, रियल। ठीक ना, रियल होना चाहिए, लेकिन a जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म्स 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म्स अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये चीज बन जाएगा bx प्लस c इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, लीनियर है। लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। ठीक है। तो इसके पावर में 1 है। ठीक, ये लीनियर है, ये वेरिएबल है, ये सब कांस्टेंट है, वो रियल नंबर है। ठीक ना, रियल नंबर। लेकिन a जो है 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। अगर b को 0 कर दिया जाए तो ये कंडीशन बनेगा x² ठीक है, ये वाला 0 मतलब कि ये 0 प्लस ये 0, मतलब 0 रखेंगे b का वैल्यू तो ये 0, ये भी 0। ठीक ना। c का वैल्यू 0, मतलब कि b का वैल्यू 0 रखो और c का वैल्यू 0 रखो, तो ये दोनों 0। लेकिन ये वाला पार्ट जो बचा, ये क्या क्वाड्रेटिक है, यस ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिख रहा है, ax² प्लस 0x प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक ना। हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा, कोफिशिएंट का बात करें तो x² का कोफिशिएंट a,
एक्स का कोफिशिएंट बी, कांस्टेंट टर्म सी, ठीक है, ये चीज भी याद रखना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, ठीक ना। और यहाँ पे सी को क्या बोले, कांस्टेंट टर्म, कुछ वैल्यू होगा। जैसे इस पे एग्जांपल देते हैं क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। ए का वैल्यू कंपेयर करो तो इससे ए का वैल्यू क्या होगा 1, बी का वैल्यू क्या होगा 5, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी के जगह पे 6 ले लो, ठीक ना, तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको तो फैक्टराइज मेथड से भी जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बताएंगे, जो कि आज ही यहीं पे देखेंगे। जब इसको फार्मूला को प्रूव करेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे याद होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पर ही सेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा फंडा समझ में आ गया। एक बार और फिर से बता देते हैं, क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ए जो है सो 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी और ए रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर के मतलब √2, √3, √5 सब ऑल वैल्यूज, ठीक ना, इमेजिनरी छोड़कर। और ए जो है सो 0 नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा कंडीशन है। ए 0 नहीं होने के मतलब जैसे नंबर लाइन पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे -∞ और यहाँ पे ∞, बीच में 0 ले लो, ठीक है। 0 को छोड़ दो ए के लिए बात कर रहे हैं। अब बाकी ऑल वैल्यूज, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अच्छा √2 कहाँ पे आएगा, √2 1.414 होता है ना, तो इधर कहीं आएगा, ठीक ना। तो √2 का वैल्यू भी इधर होगा, मतलब ऑल वैल्यूज 0 छोड़ दो, ठीक ना। रियल नंबर में तो 0 आ जाएगा, -∞ से ∞ तक, ठीक है। तो बी और सी तो ऑल वैल्यूज होगा, 0 भी होगा, √2 भी होगा, ये सब वैल्यू होगा, √3 होगा, सब होगा। लेकिन ए का वैल्यू सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ तक क्लियर। क्वाड्रेटिक के लिए ये चीज इतना बेसिक बहुत है। अब देखिए इसको 0 कर देंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मान लो सी के 0 करते तो ax² प्लस बी एक्स बचता, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक। अब हम बात करते हैं इस चीज को प्रूव करना है। ये चीज को प्रूव कैसे करें, ये चीज हमको देखना है, ठीक है। तो देखिए ये चीज जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सब पे आता है, सब बोर्ड में ही आता है, ठीक है। और 12th में नहीं 11th में ये एक चैप्टर ही है जो कि वहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में। वहाँ पे इनइक्वालिटी यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यूज होगा, तो यहाँ पे हम क्लियर करवा देंगे। तो बात करते हैं पूरा शुरू से अंत तक। मीट कहीं नहीं रहा भाई, ये तो बेसिक बता रहे थे, अब जो बात करेंगे वो देखना है, ठीक है। पूरा अंत तक देखना भाई, नहीं तो फिर उड़ जाएगा ऊपर ऊपर। अभी तक जो फालतू बात किए वो नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब समझना है, अब कोई फालतू बात नहीं होगा। वैसे भी ये सब फालतू बात नहीं किए हैं, सब काम का बात किए हैं, कोफिशिएंट निकालने सिखा दिए। क्वाड्रेटिक बता दिए, क्वाड्रेटिक क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये भी बात कर लिए यहीं पे। इतना टाइम लगेगा इसमें तो हो गया। चलिए देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से पहले उस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहला नंबर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम होना चाहिए। तो a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, ठीक ना। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। अच्छा a प्लस a का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो, a प्लस a का होल स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे सेम जाती है तो ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले काम करो, तो ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2a हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर है, ठीक ना। तो ये देखो पावर दोनों पे बढ़ जाएगा, तो दोनों पे बटेगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, तो 4a²। तो ये सब चीज छोटा छोटा आना चाहिए, ठीक ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको मालूम ही है। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहला नंबर कि a जो है 0 नहीं है, ठीक ना। अगर a अगर 0 हो जाता तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड फिर हो जाता। अगर इधर अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए दोनों तरफ डिवाइड कर दो, इसमें a से, ठीक ना, मतलब a से डिवाइड कर तो डिवाइडिंग मतलब a
डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड वी गेट, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पूरा में डिवाइड करो ए बराबर 0/a, ठीक है, 0/a, ये चीज बन गया। अच्छा यहाँ पे एक 8 क्लास में आइडेंटिटी पढ़े, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है और इसमें डिवाइड में ए है, तो दोनों में डिवाइड हो जाए, तीनों में डिवाइड हो जाएगा, लिख सकते हैं ना इस तरह करके, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम कर लो, दोनों में डिवाइड कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए। देखो ये 0/a है, ठीक ना, और ए पहले से बोल रखा है 0 नहीं है, तब इसको हम 0 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं बोल रखता और यहाँ पे 0/a रहता, ठीक है, और a का मतलब a अगर यहाँ पे 0 नहीं बोल रखता तो a का मतलब हो जाता कि रियल नंबर, और रियल नंबर में भी 0 आता है, तो मतलब कि 0/0 हो जाता, तो उस कंडीशन में नॉट डिफाइंड होता, तो वहां पे नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 पहले दे चुका है, तो ये 0 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला, अच्छा इसको भी काट सकते हैं, ठीक ना, तो एक्स स्क्वायर, देखो काटने का भी एक होना चाहिए तरीका, ठीक ना, जब 0 नहीं दिया हुआ तभी काट सकते हैं इसको, नहीं 0/0 हो जाता, खत्म, खेल खत्म, ठीक ना, नॉट डिफाइंड, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बी एक्स प्लस ए प्लस सी बाई ए बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मिल गया, मतलब कि यहाँ पे देखा जाए कि ए स्क्वायर अगर मिल गया तो हमें बी स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा और 2ab ढूंढना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के मतलब ए स्क्वायर का काम कर रहा है, हमें बी ढूंढना है, तो बी देखिए हमें यहां से मिलेगा, ये एक्स वाला टर्म से, ठीक है, एक्स वाला टर्म से, तो एक्स वाला टर्म से कैसे बी ढूंढेंगे, यानी कि 2ab अगर बनाएंगे तो ए को छोड़कर जो बचा हुआ वही तो 2b बनेगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब बी का काम ये पूरा, मतलब कि यहाँ वाला टर्म जो है ये बी का काम करेगा, ये वाला है कि नहीं, ये क्या काम करेगा, बी का काम करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। अब बी जब मिल गया तो उसका स्क्वायर हमको अब मिल जाएगा आसानी से, देखो कैसे, ये लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2a, तो ए के लिए x लिख दो और b के लिए b/2a लिख दो, ठीक है। अब देखिए b जैसे यहाँ पे मिल गया पूरा, ठीक ना, b का काम ये कर रहा है, तो इसका स्क्वायर से हम जोड़ दें और घटा दें तो दोनों बैलेंस रहेगा, ठीक ना, मतलब कि ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख सकते प्लस c/a है तो इसको रहने दो इक्वल टू 0। देखिए बीच इंप्लाई कब लगाते हैं, जब बीच में इक्वल आता है, दोनों पक्ष को ले चलते हैं एक साथ, तो देखिए यहाँ से आगे बढ़े तो दोनों पक्ष को उधर 0 लिखे और इधर भी दोनों पक्ष को लेके चल रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड को। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया क्या, तो ये वाला टर्म हमें मिल गया एक्स प्लस b/2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले पे इसको सॉल्व कर लेना, ये चीज मिल जाएगा। अब इसको क्या करो ना, उस साइड लेके चले जाओ, तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो माइनस c/a बनेगा, ठीक। इतना टर्म को हम इधर लिख दिए और ये वाला टर्म्स को उधर लेके चल गए, तो ये देखो माइनस में था तो उधर चला गया प्लस में हो गया, और ये प्लस में था तो उधर जाके माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, जैसे एक फॉर्मूला पढ़े थे एक्सपोनेंट में, एम होना तो दोनों पावर बढ़ जाता है ऐसा, तो यहाँ पे पावर जैसे बटेगा ना ऊपर नीचे, किधर गया जी, यहाँ पे ये वाला उधर लेके चले गए थे, तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर बन गया ये वाला, और इसके पावर में अगर बना तो अभी हम बताएं कि 2a स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 4a स्क्वायर, तो ये वाला इसके पावर बटा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक। अब हो गया, अब यहीं से तो इसी को तो सॉल्व करना, अब x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक ना। एक छोटा सा कंसेप्ट और बताएंगे यहीं पे इसको करने बाद, ठीक है।
ये सब छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देते हैं ना उसको लिख लिया करो, बहुत काम देगा। देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बेसिक बताते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर ए है, तो एक्स बराबर लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर ए, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर ए। अच्छा डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, खाली आप लोग सपोर्ट करते रहिए ना। देखिए यहाँ पे इसको जो है ना, इसको हम प्रूफ भी करके दिखाए हैं, लेकिन अभी याद रखना उतना टाइम नहीं है, ठीक है, उतना टाइम नहीं है, बस इसको याद रखो। इधर अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर प्लस माइनस और रूट चढ़ जाता है, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। देखिए ये वाला पूरा, इसको पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, ठीक। तो यहाँ पे हो गया एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू में है, इक्वल टू में इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर आएगा। चल कह नहीं रहा है, पानी लग गया इसके वजह से। देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एलसीएम, ठीक ना, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर कॉमा a, इसका एलसीएम लेंगे। देखो पहले क्या करो, a से लगाओ, तो a से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई आप कर दो पूरा को, ठीक ना, मल्टीप्लाई करने पे 4a स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 4a स्क्वायर अगर हो गया तो देखिए 4a स्क्वायर को 4a से डिवाइड करते तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac। अब देखिए यही चीज को यूज कर लो यहाँ पे, ये देखो ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर है पूरा, ठीक ना, तो ये a का काम कर रहा है, मतलब x का काम कर रहा है, ठीक ना पूरा, और ये वाला a का काम कर रहा है। तो इधर अगर स्क्वायर हटा दें, तो स्क्वायर अगर हटाएंगे यहाँ से तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा, अब प्लस माइनस में लग जाएगा, ठीक है। तो रूट हटा दो, इधर रूट हटा दो, इसमें रूट हटा दो, तो x प्लस बी बाई 2a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अब देखिए ये वाला b प्लस b बाई 2a को उधर ले जाओ, तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस। अब देखो रूट ऊपर नीचे बांट सकते हैं, जैसे इस तरह लिखा हुआ रहे ना a बाई b रूट में, तो रूट a बाई रूट b लिखेंगे, ठीक ना, बांट देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे बांटो तो ऊपर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a, ठीक ना। अब नीचे एलसीएम लो फिर से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a और यहाँ पे आ जाएगा माइनस b, प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ac। देखो प्रूफ हो गया, ठीक ना, x बराबर। अच्छा यही चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d लिखा हुआ रहता है, और d ही क्या है, डिस्क्रिमिनांट है बाई 2a, तो ये हो गया x बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक अगर दिया हुआ है तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक ना। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले a देखो, a क्या है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो देखिए a b c कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी जो लिए थे, चलो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, ऐसा। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक ना, एग्जाम्पल है, इसको देखो बताते हैं और फैक्टराइजेशन से भी बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा,
बी का वैल्यू आएगा -5 और ए का वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 लिखो, ठीक है। और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आएगा, ठीक है। अब इसमें जहां जहां दिख रहा है जो जो वैल्यू वो रख दो। बी का वैल्यू यहाँ पे रखो तो क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ पे रखो इसमें, ठीक ना, बी का वैल्यू तो माइनस ये है और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो 5 हो गया, ठीक ना। अब प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बी का वैल्यू रखेंगे -5 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 लिखो, 25 हो गया। -4 इंटू ए इंटू सी, ए सी का मतलब 6 हो जाएगा और 4 यानी 24 हो गया, ठीक है, बाई 2 इंटू 1, ठीक। इसको सॉल्व करो, ये आएगा 5, ठीक, दिख रहा है ना नीचे, दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट है दोस्त, तो उसी को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। अब बोर्ड का एग्जाम है 10th का, तो सोचे बता देते हैं, साथ में सोचे आप लोग के साथ भी ये चीज़ शेयर कर दे, इसलिए सोचे थोड़ा मेहनत कर देता हूँ बोर्ड पे ही, ठीक ना। और टाइम भी उतना भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सोचते हैं कि रेगुलर रहने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि रेगुलर रहें, आप लोग का बोर्ड का समय आ गया, तो बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड कोई भी, ठीक ना, या तो सीबीएसई बोर्ड, कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो तो हमें पर्सनली, ठीक ना, कमेंट कीजिए ना, कमेंट कीजिए, वहीं से हम देख लेंगे और उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। और अच्छा जो भी है, जो चीज़ नहीं समझ में आता है डायरेक्ट आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये देखिए 25 में 24 घटाएंगे कितना आएगा 1, 1 का रूट 1 आता है, तो एक बार प्लस कर लो 1 को और डिवाइड में 2, और एक बार माइनस कर लो 5 - 1/2। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 6/2 यानी 3, और एक वैल्यू आ गया 5 - 1 यानी 4/2 यानी कि 2। तो 2 वैल्यू आ गया। आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू उठाओ और इसमें रखो तो वो सेटिस्फाइड कर जाएगा, मतलब इधर रखेंगे तो 0 के बराबर आएगा। 3 रखो पहले 9, और यहाँ पे 9 और ये प्लस वाला जोड़ लो तो कितना हो गया 9 6 15, और यहाँ पे 3 रखेंगे 15 -15 तो घटकर 0 हो गया। 2 भी रखेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक ना, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको देखो फैक्टराइजेशन मेथड से भी करोगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। अब देखिए कभी भी जब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे ना तो वहां पे बोल रखेगा 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो है सो गुणनखंड मेथड जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और दूसरा बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो श्रीधारीय चार्य फॉर्मूला इसको बोलते हैं, ठीक ना, श्रीधारीय चार्य, ठीक ना, इसको बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनांट मेथड इसको बोल दो, कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो ये जो है इसी को डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अभी इसको लिखेंगे पूरा, इसको हटाकर, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पूरा को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज को तो ऐसे तो सॉल्व कर लिए, ये सिंपल, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन कोई कोई ऐसा रहेगा ना कोई फैक्टराइज होगा ही नहीं, ठीक ना, तो वो अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो इससे बनाना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से जो अभी प्रूव किए, ठीक है। x = ये वाला, d का मतलब b² - 4ac, ठीक। अब देखिए d मतलब कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी रूट होगा, यानी कि 10 तक में इमेजिनरी वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर कि इस पे पहले बात करते हैं अच्छा से, इसको पहले हटा लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। ये चीज समझ में आ गया और नहीं समझ में आ गया कमेंट करें, फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन करने समय भी। और देखिए ये तो क्वाड्रेटिक इस तरह था तो इसको कर लिए, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इस तरह करके सॉल्व करो, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो वहां पे एग्जाम में अगर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बोलेगा तो अभी जैसे फॉर्मूला प्रूव किए वैसे ही सेट करना होगा, तो उस पर भी क्वेश्चन एक दो करेंगे, ठीक ना। आज जो मेन मेरा मुद्दा है वो पहले बता लेते हैं। मेरे को आज यही बताना है कि डिस्क्रिमिनांट के बारे में, डिस्क्रिमिनांट के बारे में बताना है, ठीक है। तो थोड़ा डिस्क्रिमिनांट पे बता देते हैं, उसमें ज्यादा तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन जिसमें कराएंगे तो उसमें ज्यादा क्लियरिटी देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनांट को चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम प्रूव करके लाए थे x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये प्रूव करके लाए, ठीक है। अच्छा यही चीज को लिख सकते हैं ऐसा d/2a, ठीक है। d के मतलब वेयर d = b² - 4ac, ठीक है। अच्छा
ये तो रूट में है, डी जो है क्या है रूट में है। तो देखिए रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव हो गया जैसे -1, रूट अंडर -1 का वैल्यू होता है आयोटा, ठीक है, आयोटा इमेजिनरी नंबर, ठीक ना, इमेजिनरी नंबर। अगर यही चीज अगर ऐसा रहता 1 तो इसको 1 लिखते हैं, लेकिन ये होता है ऐसा। अच्छा इसको अगर आप स्क्वायर कर दे तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा और इधर -1 बन जाएगा, रूट हट जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे 11th क्लास में, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज होगा। तो यहाँ पे इस पे बात नहीं करेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे डी अगर इक्वल टू 0 हो जाए, तो d अगर इक्वल टू 0 होने का मतलब कि x बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाला देखिए b प्लस माइनस ये वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पे d अगर 0 हो गया यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो ये वाला 0, तो ये 0 तो यहाँ पे 0, ठीक। अब यहाँ पे 2a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो b माइनस b बाई 2a आएगा। एक बार 0 जोड़ो तो भी उतना ही आएगा, और एक बार घटाओगे 0 तो भी उतना ही आएगा। तो देखो दोनों यहाँ पे रूट्स जो आए ना वो दोनों जो है -b/2a आया, -b/2a आया, मतलब दोनों इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स अगर बोल रखेगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन निकाल सकते हैं ना, कंडीशन निकाल सकते हैं। तो इसको पहले हटाओ और उसके बाद यहाँ पे समझो अच्छा से। d बराबर अगर 0 तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल रूट होगा, इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स अभी बता चुके थे। अगर d अगर 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा, ठीक ना, इक्वल टू ले लिए इसलिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाए। d अगर 0 हो गया, 0 हो गया तो इक्वल रूट्स होगा। अगर d अगर यहाँ पे 0 से बड़ा हो जाए यानी पॉजिटिव वैल्यू कुछ दे दे, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो इमेजिनरी नहीं आएगा, और ये सब तो रहेगा ही, ठीक है। रियल नंबर ये सब तो है ही, पहले ही बोल रखा है रियल नंबर, ठीक है। तो ये वाला रूट्स निकलेगा, लेकिन दोनों रूट्स निकलेगा कैसा होगा डिफरेंट होगा, कैसा होगा डिफरेंट होगा, डिफरेंट रूट, ठीक ना, अनइक्वल रूट्स, ठीक है, डिफरेंट रूट्स, ठीक है। अगर d अगर लेस देन 0 हुआ तो अभी भी हम बताएं कि d लेस देन मतलब कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। मान लो -2 ही आ जाएगा d का वैल्यू, ठीक ना, यानी कि 0 से छोटा, मतलब कि d का वैल्यू -2 आ गया, यानी कि d जो है 0 से छोटा है। ये 0 से छोटा है ना, नंबर लाइन पे देख सकते हो, इधर 0 की इधर वाला वैल्यू देखो 0 यहाँ पे है, और इधर वाला वैल्यू जितना भी नेगेटिव इधर वाला पॉजिटिव, तो 0 से छोटा तो इधर वाला वैल्यू नेगेटिव, यानी कि ये चीज है। रूट के अंदर नेगेटिव अगर आ गया तो देखिए ये वाला क्या लिखेंगे -1 × 2 लिख सकते हैं। अच्छा रूट अब दोनों पे बांट सकते हैं, -1 × √2। अब इसका वैल्यू हम क्या बता देते आयोटा, देखो इमेजिनरी आ गया कि नहीं, इमेजिनरी आ गया। तो इमेजिनरी जब आ जाता है तो उसका जो है सो रूट्स नहीं निकाल सकते, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी के मतलब कि उसके बारे में सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आएगा, क्या आएगा इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। तो ये दोनों तो हो गया, इस पे और चर्चा करेंगे, जिसमें क्वेश्चन जब करवाएंगे ना तो इस पे और चर्चा करेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर का देखिए d अगर 0 आ गया, ठीक ना, देखिए ये वाला d जो है सो 0 आएगा तो ये कंडीशन तो है, ठीक ना। पॉजिटिव के मतलब 2 आ सकता है, ठीक ना, 4 आ सकता है, 25 आ सकता है, मतलब d का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ये वाला 5 का स्क्वायर बन रहा है क्या, 5 का स्क्वायर बन रहा है, और ये वाला क्या बन रहा है, ये वाला क्या बन रहा है, ये भी 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये तो नहीं बन रहा परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो रूट से बाहर आएगा ही नहीं, रूट से जब बाहर नहीं आएगा तो ये वाला अगर रेशनल अगर है ये दोनों, ठीक ना, तो ये वाला भी मतलब कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो पूरा मिला के रेशनल बनेगा। अगर ये नहीं निकलेगा तो इरेशनल बना देगा इसको पूरा को, ठीक ना। इरेशनल नंबर क्या होता है 2 + √2 भी ये एक रेशनल नंबर है। 22/7 क्या है रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, ठीक ना, q ≠ 0 है,
ठीक है। इरेशनल नंबर पाई अब बोलेंगे तो दोनों अप्रोक्स वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, अप्रोक्स नहीं, ये जो होता है ना पाई सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर होता है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस एक जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक ना, वो सब पढ़ेंगे बढ़िया से। अभी जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जो बताइए 3 फार्मूला को याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन बोल रखे इस तरह करके 6x², मतलब इस तरह करके छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, k-1 x² प्लस 4x प्लस k बराबर 0, ठीक ना, ऐसा, या तो 2k ले लो ना। अब बोल दिया इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए कौन सा कंडीशन लगाएंगे, ये वाला, यानी कि d बराबर 0। a का वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, a का वैल्यू क्या काम कर रहा है बोलो, a का वैल्यू क्या कर रहा है k-1, मतलब x का कोफिशिएंट, x² कोफिशिएंट, अब b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 2k, ठीक है, 2k। तो यहाँ पे रखो b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक। अब रख दो b का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k-1 और यहाँ पे 2k रख दो, 2k। इसको सॉल्व करेंगे ना तो k का वैल्यू मिल जाएगा। अब k का वैल्यू जब मिलेगा तो उसमें रख देंगे। इस तरह का एग्जाम्पल बहुत सारा करवाएंगे, इसमें और भी अच्छा से चर्चा करेंगे। बस वीडियो लंबा हो गया, फिर भी कोशिश करते करते छोटा सोच रहे थे, लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि समझाना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक ना। और आप लोग भी मेहनत कीजिए हमसे ज़्यादा, ठीक ना। हम भी एक स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट देंगे तो पूरा देंगे, ठीक ना। और IIT JEE के लिए भी मतलब देंगे वीडियो पूरा, अच्छा से वीडियो, मतलब कॉन्सेप्ट पूरा, जितना भी फिजिक्स का भी देंगे, केमिस्ट्री का भी देंगे, मतलब जितना मेरे पास नॉलेज है ना सब उछल देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। जिसको ज़रूरी है पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। आपको कोई चीज़ गलत नहीं मिलेगा, कोई चीज़ गलत नहीं मिलेगा उस पर, ठीक है। गलत अगर मिलेगा तो उस पर हम अपना फिर से वीडियो बनाएंगे, कुछ गलत उसमें पढ़ाएंगे ही नहीं, ठीक ना। जितना नॉलेज है मेरे पास वो चीज़ परफेक्ट है, और कोशिश करते रहेंगे आप लोग के लिए पूरा हेल्प करने का, ठीक ना। यही मेरा एक इरादा है कि मतलब आप लोग को हेल्प करूं, और थोड़ा एक मेरा शौक भी है पढ़ाने का, तो सपोर्ट कीजिए आप लोग। थैंक यू।